ji, and my regards to all the panelists. Uh, ये देखिए, इंडिया अभी जो चाइना में एससीओ मीटिंग में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जाके वहाँ शामिल हुए हैं, ये इतना हमारा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का एक कोलैप्स जब हो गया है, आई हैव नो हेजिटेशन, मेरे पास कोई द्विधा नहीं बोलने का कि बिकॉज ऑफ यू मिस्टर मोदी, हमारा फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी has collapsed in last 11 years. अच्छा, एंड दिस कोलैप्स के टाइम पे ये पूरा दुनिया पता चल गया है, चाइना को भी ऑब्वियसली दे हैव अंडरस्टूड इट वेरी डीपली। ये इस संदर्भ में अभी वो जा रहे हैं जब हमारा ऊपर 50% टैरिफ लग गया है, एक पेनल्टी टैरिफ उन्होंने लगा दिया है, और जो हमारा पास कोई लिवरेज नहीं है, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अच्छा, इसके बाद जो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, अभी देखिए चाइना के पास जो उन्होंने शुरू किया है स्ट्रैटेजिक मिनरल का बात, हमारा भी है स्ट्रैटेजिक मिनरल्स। और नेहरू उस वक्त बोले थे 1947-48 में, मैं नेहरू का लेटर्स पढ़ रहा था। सी, प्राइमरीली अमेरिका इज आइंग फॉर द स्ट्रैटेजिक मिनरल्स ऑफ बलूचिस्तान, एंड देयरफॉर America didn't want that, there should be any cooperation between Pakistan and India. And even Nehru 46 में लिखे थे, 46, America didn't want even J&K, Jammu and Kashmir, to be part of India because वहाँ भी strategic minerals है। अच्छा, मैं ये इतिहास को थोड़ा सा रेफर किया। So in this context of the collapse of India's foreign policy and diplomacy, and the way in which हमारा जो image and stature has gone down because of the failure of the leadership of Prime Minister Modi, इस संदर्भ में आप चाइना जा रहा है। तो अभी देखिए आज क्या हुआ चाइना में, जिनपिंग ने बोला ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल डिजार्डर, और हम क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर इशू। सो उनके लिए बॉर्डर इशू का कोई मायने नहीं है। They made it very clear. See, Chinese, it is very, very tough to understand Chinese mind and Chinese policies. See, when I was with President Narayanan, President of India, Mr. Narayanan was our ambassador to India, ambassador of India to China. After 62 war, he was the first person to have been appointed. So he was telling, he in fact, heralded a new chapter in India-China relations. Okay, he was telling Chinese will say something. For instance, example मैं दे रहा हूँ, चाउ एन लाई बोल रहे थे ये जो बॉर्डर इशू है ये इतना डिफिकल्ट इशू है, लेट्स लीव इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन टू डिसाइड। चाउ एन लाई का स्टेटमेंट था। So Narayanan said, there is a hidden agenda in this, कि हम फ्यूचर जनरेशन के ऊपर छोड़ देंगे। So when he is talking about future generation, by that time China will augment its capability to such an extent, इतना ताकत उन्होंने एक्वायर करेंगे इसके बाद। और इंडिया, they knew that ये प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ इंडिया अगर चला जाएगा तो फ्यूचर लीडरशिप पता नहीं क्या होगा। इंडिया विल नॉट बी ऑल दैट powerful economically, militarily, even diplomatically. So that time the appropriate moment when China will strike. अच्छा, so he didn't got swayed away कि future generation के लिए हम छोड़ देंगे। So similarly, ये Mr. Modi, he has failed to understand the minds of the leaders. Trump को fail किया,
ओके, कल मैं कपिल सिब्बल का एक प्रोग्राम देख रहा था, अब की बार तारीफ की मार। ट्रम्प, अब वो तो बोल रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, अभी अब की बार तारीफ का मार। तो ये जो कॉम्प्लेक्स माइंड को स्टडी करने के लिए, समझन समझने के लिए, आवर लीडरशिप इज फेल्ड। सिमिलरली हम जो अभी जा रहे हैं, कितना वीक कॉन्टेक्स्ट में हमारा वीकेंड पोजीशन, it was never there. So therefore I feel they had to be very very extra cautious to deal with China. ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? You know, we are our own military leaders, they have admitted that we are fighting in two fronts, not just Pakistan, also China. China का सारे intelligence inputs, weaponry system, they were being used. So now you are confronting a situation following the aftermath of Operation Sindoor and then Tarif. So tell me, what is your vantage point? What is the vantage point of Modi there? So therefore, he has to be extra careful, very very cautious. He should not. पहले तो उन्होंने झुला झुला दिया. कहाँ? Where was it? ये महाबलीपुरम या गुजरात कहाँ है जो झूला झुलाते बोलते? जब चीफ मिनिस्टर थे क्या बोल रहे थे? लाल आंख दिखाना चाहिए. So all those videos are present, I mean available. So therefore the abandon of पूरा परित्याग कर दिया हमारा नॉन अलाइंड पॉलिसी. ये जो कोलैप्स हुआ है इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी, सोल कारण है उन्होंने पूरा ध्वस्त विध्वस्त कर दिया जो नॉन अलाइंड पॉलिसी था. हमारा मैन्यूवर करने के लिए कोई जगह नहीं है अभी. सो गॉड नोस हाउ diplomatically, carefully, cautiously he will take India out of this crisis. Frankly speaking, I have no idea how we can come out of it. We will go through the pain, suffering. Entire country will suffer. People will lose their jobs. And India's stature has come down. Now the point here is, I will just conclude by saying that, we have the only leverage that we are a great economy with 140 million population. So, and is a huge market. And then our economy has to be made stronger. Why China? China का टैरिफ ट्रम्प ने बोला 140% या कुछ ऐसे बोला था, फटाक से आके चाइना भी दे चैलेंज, हम भी 125% करेंगे, अभी 25-30% कर दिया. बिकॉज दे हैव द लिवरेज. उनका इकोनॉमी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखिए. Now you destroyed our MSME sector has gone backwards because of demonetization. GST structure ऐसा है, Indian economy is not able to cope up with it. कोई कुछ कहेगा तो ये ED raid, income tax raid हो जाएगा. So therefore it is important to address the domestic economic issues to make it strong, and we can do it. Yesterday somebody was telling that China is ruled by engineers, America is ruled by lawyers, India is ruled by politicians without vision. So this sums up. Now, if without vision you go there, suddenly, when you are weak, your foreign policy has collapsed, diplomacy has collapsed, and in front of the सारे दुनिया के सामने we are getting ridiculed. क्या जमाना था? नेहरू का जमाना था, इंदिरा गांधी का जमाना था, इवन राजीव गांधी थ्रेटन किया उस वक्त का प्रेसिडेंट कि will impose tariffs if you don't open the insurance sector. Rajiv Gandhi refused. VP Singh refused, his successor, and they withdrew the that threat, धमक को withdraw कर लिया. So therefore, Modi has to be very cautious, extremely cautious.
जी डिप्लोमेसी मीन्स पर्सनल रिलेशन जो भी होता है, इट्स आइसिंग ऑन द केक। वो आइसिंग आइसिंग पार्ट को देख के आप बड़ा खुशी नहीं होना चाहिए। जी केक इज द एसेंस ऑफ इट। जी So they have to be very, very extra careful. I don't know how they will deal with it.